Hello everyone, this is Deepanshu Rajput and welcome to this amazing class of English Literature। तो आप लोगों की भारी डिमांड पर मैं लेके आ चुका हूँ इंग्लिश लिटरेचर का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है डीप वाटर। तो डीप वाटर जो हमारा चैप्टर होता है वो बहुत प्यारा सा चैप्टर है, बहुत ब्यूटीफुल सा चैप्टर है, बहुत छोटा चैप्टर है और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो इस चैप्टर के बारे में मैं पूरा आपको पढ़ाऊँगा, विस्तार से पढ़ाऊँगा, आपको सिखाऊँगा, समझाऊँगा, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं आपको क्वेश्चन भी बताऊँगा। और हाँ, इस चैप्टर का कंप्लीट समरी दूंगा, इसकी थीम बताऊंगा, इसमें कैरेक्टर इंट्रोडक्शन बताऊंगा, सब कुछ सिखा दूंगा, बिल्कुल शुद्ध हिंदी में सिखाऊंगा। जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है आज की क्लास में। अगर आप लोग नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लो, अगर मेरे प्यारे छोटे भाई बहन पहले से हो तो एक लाइक कर दो आप लोग, ठीक है। तो अब आप बात करते हैं इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन पर। तो हमारा चैप्टर एक्सप्लेनेशन जो होगा, सबसे पहले मैं बात करूंगा डीप वाटर में। डीप वाटर का मतलब क्या होता है? डीप का मतलब होता है गहरा और वाटर का मतलब होता है पानी। तो गहरा पानी का मतलब क्या होता है? इस चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? इस चैप्टर के अंदर एक बच्चा होता है जिसका नाम होता है विलियम डगलस। तो डीप वाटर जो है वो डगलस, इसके राइटर कौन है? विलियम डगलस। डीप वाटर के राइटर कौन है? विलियम डगलस। याद रखना इस चीज को, डीप वाटर विच इज रिटन बाय विलियम डगलस है। तो विलियम डगलस की ये ऑटोबायोग्राफी है। विलियम डगलस जब छोटे थे तब वो एक बार अपने पापा के साथ में बीच पर एक बार नहाने गए थे। बीच में एक बार खेल कूद रहे थे, मस्ती कर रहे थे, नहाने गए थे, तभी उनको लहरों ने जकेल दिया और उनके ऊपर से लहर निकल गई। मतलब वो पूरे स्वैप्ट हो चुके थे, पानी उनके ऊपर से निकल चुका था और बिल्कुल वो डूबने वाले थे। मतलब डूबे नहीं थे लेकिन उनके ऊपर से लहर चली गई थी। तो उनको लगा कि वो डूब जाएंगे, उनकी डेथ हो जाएगी पानी के अंदर। तो उनके मन में एक फियर ऐसा आ गया था, एक डर ऐसा बैठ गया था पानी के लिए। तो पहला इंसिडेंट ये हुआ जब पापा के साथ वो बीच पे नहा रहे थे। दूसरा, पानी से उनको बहुत डर लगता था, लेकिन उनके अंदर ऐसा एक जुनून था कि मुझे पानी से डरना नहीं है, मुझे पानी पर जीत हासिल करनी है, मुझे स्विमिंग करनी है, मुझे अपने दोस्तों के साथ मछलियां पकड़ने जाना है, मुझे तैरना है। ये सब चीज़ें उनको पसंद थी बहुत ज़्यादा, लेकिन उनको पानी से बहुत ज़्यादा डर लगता था, इसीलिए वो पानी में नहीं जा पाते थे। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने जब वो थोड़े बड़े हुए तो उन्होंने एक पूल ज्वाइन किया जिसका नाम था YMCA पूल। YMCA का मतलब क्या होता है? YMCA का मतलब होता है यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन। तो उन्होंने YMCA पूल को चुना। कुछ दिन तो उन्होंने आराम से उसमें तैराकी उन्होंने ट्रेनर के साथ की। वो जो हमारा वो ट्यूब होता है, ट्यूब पहन के वो नहाते थे, उसके साथ उन्होंने ट्रेनर हायर कर रखा था, ट्रेनर के साथ नहाते थे। लेकिन एक दिन क्या हुआ, इंसिडेंट हुआ। क्या इंसिडेंट हुआ कि वो पूल के किनारे पर बैठे हुए थे, तभी एक लड़का आता है, बहुत तगड़ा हट्टा कट्टा मस्कुलर लड़का होता है, वो उनको उठा के पानी में फेंक देता है। अब उनको तैरना अच्छे तरीके से नहीं आता है, तो विलियम डगलस को तैरना अच्छे से नहीं आता था, तो अब उनको पानी में फेंक दिया। अब कैसा होता है, अगर आप इमेजिन करो, आपको तैरना नहीं आता है और आपको गहरे पानी में फेंक दिया जाए तो कैसा आपको लगेगा? बिल्कुल वैसा ही विलियम डगलस को लग रहा था। उस टाइम उनको ये लग रहा था कि अब वो बचेंगे नहीं, वो उनका लास्ट डे है। मतलब उन्होंने क्या किया, उन्होंने बहुत सारे मूवमेंट्स किए, वो पानी से बाहर निकलना चाहते थे लेकिन वो निकल नहीं पाए क्योंकि वो तैर नहीं पाते थे। पहली बार जब वो पानी में उनको फेंका तो उन्होंने क्या सोचा कि मैं जब नीचे जाऊंगा ना तो पानी की जो तली होगी, जो वहाँ पर ज़मीन होगी, ज़मीन पर कस के पैर मारूंगा और मैं ऊपर आ जाऊँगा और उसके बाद में पूल के किनारे पर पहुँच जाऊँगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, उन्होंने कस के नीचे मारा लेकिन फिर भी वो ऊपर नहीं आ पाए। उन्होंने लगभग हिम्मत हार ही दी थी फिर, लेकिन लास्ट में उन्होंने इतनी संघर्ष की, मेहनत की, लोगों ने देखा तो उनको निकाला गया और उनकी हालत बहुत नाजुक हो चुकी थी, क्योंकि विलियम डगलस की। तो ये भी एक इंसिडेंट था। उनके लाइफ में 2 इंसिडेंट आए जो कि पानी से उनको डर पैदा करने वाले थे। पहला, जब वो छोटे थे अपने पापा के साथ बीच पर नहाने गए। दूसरा, YMCA पूल में उनके साथ इंसिडेंट हुआ। तो लेकिन उन्होंने घबराया नहीं, लेकिन वो डरे नहीं और उन्होंने लगातार पानी के साथ खेलना, कूदना, मस्ती करना शुरू कर दिया, उस पर ओवरकम करना शुरू कर दिया। और उनके दृढ़ निश्चय ने, उनके डिटर्मिनेशन ने, उनकी विल पावर ने, उनकी इच्छा शक्ति ने उनको इतना स्ट्रांग बना दिया कि वो बाद में एक अच्छे तैराक भी बने और वो एक अच्छे एडवोकेट भी थे। मतलब एक वकील भी थे USA के अंदर, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अंदर अच्छे वकील भी थे, अच्छे तैराक भी बने और एक अच्छे राइटर भी हैं ये। तो आइए अब चैप्टर का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। मैं आशा करता हूँ मैंने आपको बहुत प्यारे तरीके से, बहुत सुंदर तरीके से आपको हिंदी में बिल्कुल आपको सिखाया। चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, तो विलियम डगलस एक छोटे बच्चे हैं जिनको पानी से बहुत डर लगता है।
क्यों डर लगता है? क्योंकि जब वो छोटे थे तो उनके पापा के साथ वो बीच पे नहाने गए थे, वहाँ लहरों में वो फंस गए थे पानी से, इसलिए डर हो गया। लेकिन जब वो थोड़े बड़े हुए तो वो पूल में नहाने गए, पूल में भी उनके साथ वही घटना हुई, वो डूबते डूबते बच गए। तो ये भी दूसरी बार हुआ। तो उनके लाइफ में 2 बार पानी से जुड़े इंसिडेंट हुए, इसलिए उनको पानी से बहुत फियर था। यही बात है। तो इस चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? थीम ऑफ द चैप्टर। सबसे पहले हम इस चैप्टर की थीम देखेंगे, उसके बाद इसकी समरी देखेंगे, चैप्टर का एक्सप्लेनेशन देखेंगे, उसके बाद मैं इसके सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा जो क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आते हैं। ठीक है, तो क्या है इस चैप्टर में? सबसे पहले मैं आपको विलियम डगलस बता दूं। डगलस कौन है? डगलस कौन है? डगलस का पूरा नाम क्या है? विलियम डगलस, जो कि हमारे चैप्टर के नरेटर हैं, जो कि हमारे चैप्टर के राइटर हैं। कौन है? विलियम डगलस। ठीक है। He has a child got fear of water. He has a child. जब वो बच्चे थे, child का मतलब होता है बच्चा। He has a child got fear of water. वो जब बच्चे थे तब उनको got fear of water. fear का मतलब होता है डर, of water मतलब पानी का डर। जब वो बच्चे थे तब उन्हें पानी का डर था। child मतलब बच्चा, fear मतलब डर, पानी, वाटर मतलब पानी। तो जब वो बच्चे थे, ही हैज़ अ चाइल्ड गॉट फियर ऑफ वाटर, जब वो बच्चे थे तब उनको पानी से डर लग गया था, पानी से डर लग गया था। क्यों? क्योंकि वो डूबते डूबते बच गए थे। बट लेटर ऑन, लेकिन बाद में ओवरकम ऑफ हिज फियर विद डिटर्मिनेशन एंड विल पावर। लेकिन ही हैज़ अ चाइल्ड गॉट फियर ऑफ वाटर, जब वो बच्चे थे तब उनको बहुत डर लगता था पानी से, लेकिन उन्होंने क्या किया? लेटर ऑन मतलब बाद में उन्होंने ओवरकम ऑफ हिज फियर, उन्होंने अपने डर पर जीत पाई। ओवरकम मतलब जीतना, ओवरकम का मतलब क्या होता है? जीतना। ऑफ हिज फियर अपने डर पर, लेकिन उन्होंने अपने दृढ़ निश्चय से, डिटर्मिनेशन का मतलब होता है इच्छा, दृढ़ निश्चय, विल पावर का मतलब होता है इच्छा शक्ति। तो उन्होंने अपनी इच्छा शक्ति, दृढ़ निश्चय से पानी के डर से वो बाहर निकल आए। ओवरकम ऑफ हिज फियर ऑफ वाटर, और वो अपने पानी के डर से, अपने पानी के फियर से ओवरकम हो गए, जीत गए, मतलब उन्होंने तैरना सीख लिया। तो हमें भी क्या करना है? हमें विलियम डगलस से सीखना है कि लाइफ में हम कभी भी जब पीछे होते हैं या किसी चीज़ से हमें डर लगता है, दुनिया में कोई ना कोई ऐसी चीज़ होती है जिससे हमें डर लगता है, हमें उससे डरना नहीं चाहिए। हमें अपने डिटर्मिनेशन से, हमें अपनी विल पावर से उसको टैकल करना चाहिए, हमें उससे लड़ना चाहिए। इनकी स्टोरी से हमें ये सीखने को मिलता है। ये स्टोरी हमें प्रूव करती है कि अगर हम मेहनत करेंगे, हिम्मत करेंगे, अगर हम डिटरमाइन होंगे, अगर हमारे पास विल पावर होगी तो हम कुछ भी जीत सकते हैं, किसी पर भी हम जीत हासिल कर सकते हैं। चाहे वो बोर्ड एग्जामिनेशन हो, चाहे आप टॉपर बनना चाहते हो, चाहे आप कुछ भी चाहते हो बनना, वो आप कर पाओगे अगर आपके अंदर हिम्मत है। तो हिम्मत रखना, तभी आप इंग्लिश को सीख पाओगे। ठीक है, तो थीम ऑफ द चैप्टर में क्या आप देखेंगे? थीम देखेंगे चैप्टर की। तो अब मैं आपको थीम पढ़ाऊंगा। डीप वाटर इज अ ब्यूटिफुल चैप्टर विच इज रिटन बाय विलियम डगलस। जो डीप वाटर होता है बहुत सुंदर सा एक चैप्टर होता है। किसके द्वारा लिखा गया होता है? विलियम डगलस के द्वारा। विलियम डगलस कौन है? वही छोटा बच्चा जो बीच पर गया था, डूबते डूबते बचा था, जो पूल पर गया था, डूबते डूबते बचा था। वही राइटर है, वही नरेटर है, वही बच्चा है। तो विलियम डगलस वही है। तो दिस चैप्टर डील्स विद द चिल्ड्रंस फियर ऑफ डगलस। ये जो चैप्टर है, दिस चैप्टर मतलब यह पाठ डील्स विद द चाइल्डहुड फियर ऑफ द डगलस। ये जो चैप्टर है वो हमें डगलस के बचपन के डर के बारे में डील्स करता है, बताता है। तो ये चैप्टर जो है हमें विलियम डगलस के बचपन का जो डर था, किससे डर था? पानी से। तो जो विलियम डगलस के बचपन का डर था, जो कि पानी से डर था, उसके बारे में डील करता है, उसके बारे में हमें बताता है। ठीक है। A midst adventurous at the YMCA pool developed and fear of water। तो इनके साथ 2 इंसिडेंट्स हुए। पहला, इनके बचपन में, बचपन मतलब जब इनके पापा के साथ ये नहाने गए तब वहाँ डूबते डूबते बच गए। एक वेव आई जिसने इसको स्वैप्ट कर लिया, ऊपर से निकल गई, तो उसमें ही डूबते डूबते बचे। मतलब इनका चाइल्डहुड फियर मतलब बचपन का डर था। किसका? विलियम डगलस का। ठीक है, पहला डर तो यहां पर हुआ इनको। ठीक है, उसके बाद मिस एडवेंचरस का मतलब होता है एक दुर्घटना हुई एट द YMCA पूल। YMCA का मतलब क्या होता है? YMCA का अगर आपको फुल फॉर्म पूछने को आ जाए, आपके स्कूल में कोई पूछ दे, कोचिंग में पूछ दे, एग्जाम में पूछ दे, तो आप सिंपल तरीके से याद रखना, YMCA का मतलब होता है यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन। यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन होता है। ठीक है, YMCA पूल डेवलप्ड एंड फियर ऑफ वाटर। तो इनको पहला जो कहा था, इनके बचपन में हुआ था पापा के साथ, और दूसरा मिस एडवेंचरस एट द YMCA पूल। इनको लड़के ने उठा के पूल में फेंक दिया था। दूसरा, 2 मिस एडवेंचरस हुए थे, 2 दुर्घटनाएं हुई थी। ठीक है, यहां तक आपने पढ़ लिया। अब अ पर्सन विद
A person with strong willpower can overcome all the obstacles. तो इस चैप्टर की थीम हमें क्या बताती है? जो विलियम डगलस थे उनको 2 बार पानी में फेंक दिया गया था, वो बहुत डर गए थे, उनके अंदर बहुत फियर था पानी के रिगार्डिंग। लेकिन अ पर्सन, जो हमारे विलियम डगलस हैं, स्ट्रॉन्ग विल पावर, उनकी इच्छा शक्ति बहुत स्ट्रॉन्ग थी। स्ट्रॉन्ग विल पावर कैन ओवरकम ऑल द ऑब्स्टेकल्स। ओवरकम का मतलब होता है जीतना, ऑल मतलब सभी, ऑब्स्टेकल्स मतलब बाधाओं को। अगर हमारे पास विल पावर मतलब इच्छा शक्ति है तो हम ओवरकम कर सकते हैं, मतलब जीत सकते हैं। ऑल मतलब सभी, ऑब्स्टेकल्स का मतलब होता है बाधाओं को। अगर हमारे पास इच्छा शक्ति है तो हम सभी बाधाओं को जीत सकते हैं, ये मतलब है इसका। दिस इज वॉट डगलस प्रूव द स्टोरी। और ये सब जो है डगलस की स्टोरी हमें सिद्ध करती है, प्रूव करती है। क्या प्रूव करती है? कि इसमें जो इनको डर था, वो पहले इनको डर था, बचपन का फियर था। पापा के साथ नहाने गए थे, तब उनको पानी ने ऊपर से निकल गया, डूबते डूबते बच गए, इनको लगा कि ये मरने वाले हैं, पहला। दूसरा, YMCA पूल में इनको किसी ने पानी के अंदर डाल दिया, तब ये डूबते डूबते बचे, दूसरा इनका फियर था। लेकिन अगर ये पानी से डरते रहते तो क्या ये पानी से जीत पाते? इनका डर खत्म होता? कभी नहीं खत्म होता। लेकिन इनकी जो विल पावर है, जो इच्छा शक्ति है, इतनी स्ट्रांग है, इतनी मजबूत है कि वो इसको फियर को निकाल पाए, अपने दिमाग से इस चीज़ को निकाल पाए। तो यही बता रहा है कि दिस इज वॉट डगलस प्रूव द स्टोरी। और डगलस ने ये सिद्ध कर दिया कि हम अगर किसी चीज़ पर, हमारी विल पावर स्ट्रांग है, अगर हम डिटरमाइन हैं तो उसको पूरा कर सकते हैं, हम अपने डर पर काबू कर सकते हैं, हम अपने डर पर जीत पा सकते हैं, ये बताया जा रहा है इसमें। ही वॉज डिटर्मिनेशन टू द ओवरकम, ही हैज़ अ डिटर्मिनेशन टू ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर। डिटर्मिनेशन का मतलब होता है इच्छा शक्ति, दृढ़ इच्छा शक्ति, दृढ़ निश्चय उसने किया। तो ओवरकम मतलब जीत गया, ऑफ हिज फियर ऑफ वाटर, पानी के डर से वो जीत गया। ये है स्टोरी का मतलब। तो आशा करते हैं आपको थीम समझ में आई होगी, आपको डगलस का जो कैरेक्टर इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं इस चैप्टर की समरी के ऊपर, थोड़ा एक्सप्लेनेशन देखते हैं इस चैप्टर का, और वो पैराग्राफ देखने के बाद आपको पूरा चैप्टर की एक्सप्लेनेशन देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो हाँ मेरे प्यारे भाई बहन, तो अब मैं डिस्कस करने वाला हूँ इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन। इस चैप्टर की सरल, शुद्ध और प्योर हिंदी में व्याख्या डिस्कस करूंगा। अगर आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जुड़ोगे ना, तो डीप वाटर जो चैप्टर है आपका बिल्कुल हलवा कर दूंगा। और बोर्ड एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन आएंगे ना, सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बोर्ड पे लिख दूंगा और उनको आप तैयार जरूर कर लेना, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले लाइन हमारी क्या लिखी हुई है, मैं शुरू से लेकर अंत तक आपको बिल्कुल हिंदी में बताऊंगा, शुद्ध हिंदी में बताऊंगा। क्या लिखा है कि डीप वाटर इज अबाउट राइटर्स जर्नी ऑफ फियर ऑफ वाटर। क्या लिखा है कि डीप वाटर इज अबाउट राइटर्स जर्नी ऑफ फियर ऑफ वाटर। तो क्या लिखा है, जो डीप वाटर होती है ये क्या है, ये हमारे लेखक की जर्नी है, ये हमारे लेखक की लाइफ की जर्नी है, लाइफ की यात्रा है, जिसमें उन्होंने जो उनका पानी से डर था उसके बारे में इसको डिस्क्राइब करते हैं इसमें, ठीक है। तो क्या लिखा है कि दिस डीप वाटर इज अबाउट राइटर्स जर्नी ऑफ फियर ऑफ वाटर। तो डीप वाटर है, जो राइटर, जो हमारे लेखक है विलियम डगलस के बचपन की जो पानी से डरने का डर है उसके बारे में डिस्क्राइब किया गया है। The author startings the fear of water since the age of 4। जो ऑथर है हमारे, उनका नाम क्या है, विलियम डगलस। उनको कब स्टार्ट हुआ था फियर ऑफ वाटर? 4 साल में। जब वो 4 साल के थे और अपने पापा के साथ वो कैलिफोर्निया के बीच में वो टहल रहे थे, तब उनके ऊपर से एक वेव आई, वहीं से उनको पानी से डर शुरू हो गया, उनके दिमाग में डर बैठ गया, ठीक है। क्या लिखा है कि ऑथर्स स्टार्टिंग द फियर ऑफ वाटर सिंस द एज ऑफ 4, 4 साल के थे वो। He visited beach where a wave knocked him। तो visit मतलब देखना, दर्शन करना। तो he visited a beach where a wave knocked him। वो एक बीच देख रहे थे, कहाँ पर, कैलिफोर्निया में। तभी एक वेव का मतलब क्या होता है, लहर। एक लहर आई, पानी की लहर होती है ना, लहर आई, उनके ऊपर से निकल गई, उनको नॉक कर गई, उनको स्वैप्ट अवे, उनको ऊपर से निकल गई, वो नीचे रह गए पानी के अंदर। उसके बाद आफ्टर दैट मतलब ये यहाँ पर इंसिडेंट खत्म हुआ, उनके पापा ने उनको बाहर निकाला। तो उसके बाद क्या हुआ, पहला इंसिडेंट हुआ, दूसरा इंसिडेंट पूल में हुआ। आफ्टर दैट द ऑथर इज 11 ईयर्स। पहला 4 साल में हुआ था जब ऑथर 4 साल का था, उसके बाद 11वीं साल में जब ऑथर 11 साल का था तब ये इंसिडेंट हुआ। क्या है कि व्हेन द ऑथर इज 11 ईयर ओल्ड ही एक्सपीरियंस्ड अनदर इंसिडेंट ऑफ वाटर। तो जब वो 11 साल का था उसने दोबारा वही इंसिडेंट देखा, पानी से डर लगने वाला। वो क्या था, उनको पूल में फेंक देना, वो मरते मरते बचे वहाँ पर। वही इंसिडेंट 11 ईयर ओल्ड में हुआ था, इन्होंने फेस किया था।
तो इन्होंने अपने लाइफ में 2 बार वाटर से डरने का फियर फेस किया था, अपने दिमाग में इनके डर बैठ गया था उस चीज़ से। उसके बाद ही इज़ एट द स्विमिंग पूल एट याकिमा, ही इज़ एट द स्विमिंग पूल ऑफ याकिमा, मतलब याकिमा के स्विमिंग पूल में ये यहाँ पर नहा रहे थे, वहाँ पर ये स्विमिंग सीख रहे थे, ठीक है, ट्राइंग टू लर्न स्विमिंग, वहाँ पर वो स्विमिंग सीख रहे थे। वन डे अ बुली डिसाइड अ डेंजरस प्रैंक, वन डे अ बुली डिसाइड, बुली का मतलब क्या होता है, वन डे, वन डे मतलब एक दिन, बुली डिसाइड अ डेंजरस प्रैंक, प्रैंक का मतलब क्या होता है, प्रैंक का मतलब होता है मजाक, मजाक करना, प्रैंक का मतलब मजाक, डेंजरस का मतलब खतरनाक, तो खतरनाक मजाक किया, किसने किया, बुली ने। तो बुली का मतलब क्या होता है, बुली एक लड़का, एक मतलब बहुत मस्कुलर, बहुत बड़ा 18-19 साल का एक मस्कुलर लड़का था, उसका नाम उसको हम बुली बोलते हैं, ठीक है, उसका नाम उसको बुली बोलते हैं। अब बुली डिसाइड अ डेंजरस प्रैंक, एक बुली ने डिसाइड किया एक बहुत खतरनाक प्रैंक करने का, किसके साथ, विलियम डगलस के साथ। उसने विलियम डगलस को उठाया और पानी में धड़ाके से पटक दिया। विलियम डगलस को पता भी नहीं चला कि क्या हुआ मेरे साथ, और वो पानी में अंदर जाने लगे। विलियम डगलस को तैरना नहीं आता था उस टाइम, और वो डूबने लगे, और वहीं से उनके दिमाग में फिर डर बैठ गया पानी के लिए। ये चैप्टर में है, ही पुश्ड हिम इन डीप वाटर, और वो उनको पानी में उसने पुश कर दिया, और डीप वाटर में, बहुत डीप वाटर में, जो स्विमिंग पूल होता है वो मेनली कैसा होता है, इस तरीके का होता है, एक गहरा, एक जगह वहाँ सॉलो होता है, एक जगह डीप होता है, तो इस तरीके से था। तो लेकिन जब उनको फेंका गया तो वहाँ बहुत डीप था, बहुत डीप था, ठीक है, इन डीप वाटर। उसके बाद द इंस्ट्रक्टर टीच हिम, उन्होंने फिर क्या किया, उनको बहुत बाहर निकाला गया, फिर उनकी बॉडी से पानी निकाला गया, उनकी हालत अगर ऐसी हो गई थी, अगर थोड़े टाइम अगर उनको नहीं निकाला जाता तो वो बिल्कुल उनकी डेथ हो सकती थी। उनको लगा, जो विलियम डगलस थे उन्होंने इस चैप्टर के अंदर बताया है कि उनको बिल्कुल डेथ के, उनकी मौत के पास का, जो मौत पास आती है ना, उसका अनुभव हुआ, मौत के नज़दीक जाने का अनुभव किया उन्होंने, विलियम डगलस ने। उसके बाद द इंस्ट्रक्टर टीच हिम, इन्होंने एक इंस्ट्रक्टर हायर किया, मतलब एक निर्देशक हायर किया, इनको तैरना सिखाएगा, वो कैसे इंस्ट्रक्ट करेगा, कैसे ब्रीदिंग करते हैं, कैसे सांस अंदर लेते हैं, कैसे बाहर छोड़ते हैं, कैसे हाथ चलाते हैं, कैसे पैर चलाते हैं, सब कुछ पानी में तैरने के लिए सिखाया, इंस्ट्रक्टर हायर किया। टीच हिम मैनी वेज, बहुत सारे तरीके सिखाए, अबाउट स्विमिंग, तैरने के बहुत सारे तरीके सिखाए इंस्ट्रक्टर ने। विद इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग ऑफ द ब्रीथ, तो उन्होंने बताया कि कैसे सांस लेना है, कैसे सांस छोड़ना है, कैसे हाथ चलाना है, कैसे पैर चलाना, सब कुछ सिखाया था इंस्ट्रक्टर ने। हिज फियर गोन अवे, और उनका जो डर था, थोड़े दिन बाद, कुछ वीक्स के बाद, उन्होंने बहुत प्रैक्टिस की पानी के अंदर दोबारा से। देखो क्या बताया उन्होंने कि उनको बहुत डर लगता था पानी से, उनके 2 इंसिडेंट हुए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने मेहनत की, प्रैक्टिस की, और अंत में वो हिज फियर गोन अवे, अंत में उनका डर जो था वो चला गया, दूर दूर तक चला गया, ठीक है। ही फेस्ड इट, और उन्होंने बहुत जगह फेस किया, बहुत सारे, फिर वो उन्होंने स्विमिंग सीखी, स्विमिंग सीखने के बाद उन्होंने बहुत सारी लेक्स में, झीलों में, नदियों में, तालाबों में, यहाँ तक कि महासागरों के पास जाकर वो स्विमिंग सीखते थे, करते थे, प्रैक्टिस करते थे, और वो बहुत खुशी होते थे। रियल बात उन्होंने इस चैप्टर में बताया इस सब चीज़ों के बारे में। ही फेस्ड इट एंड मैनी प्लेसेस एंड एट लास्ट मैनेज टू ओवरकम इट, इसका मतलब क्या है कि उन्होंने फियर को फेस किया, उसके बाद मैनी प्लेसेस, और वो बहुत सारी जगह गए, बहुत सारे लेक्स में गए, रिवर्स में गए, नदी में, तालाब में, हर जगह पर उन्होंने तैर के देखा, और वो तैरने लगे, अच्छे तैराक बन गए। उसके बाद मैनेज टू कन्क्वायर इट, और उन्होंने अपनी डिटर्मिनेशन से, अपने दृढ़ निश्चय से, अपनी विल पावर से, जो डीप वाटर था उसमें उनको जो फियर होता था उससे उन्होंने ओवरकम किया। ओवरकम करना मतलब जीतना, तो उन्होंने उस चीज़ पर ओवरकम किया, अपने फियर को कम किया, और एक स्ट्रॉन्ग बने, और अपना जो उनका सपना था पानी में स्विमिंग करने का उसको पूरा किया, और पानी पर जो उनका जो वाटर था, वाटर से जो फियर था उसको ख़त्म किया। तो इस स्टोरी की एंड यहीं पर होता है, ये स्टोरी यहाँ पर समाप्त हो जाती है। यही मतलब होता है चैप्टर का, डीप वाटर, गहरा पानी, मतलब गहरा पानी मतलब डरावना पानी, यही मतलब होता है, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको चैप्टर बहुत अच्छे समझ में आया होगा, मज़ा आया होगा, मैं समझ सकता हूँ इस चीज़ के बारे में, मैं बहुत अच्छे से शिद्दत से पढ़ाने की कोशिश की है। आपको क्वेश्चंस भी बता दूँ बोर्ड पे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी यहाँ पर डिस्कस कर देता हूँ, आप लोग देख लीजिए।